परम पवित्र पिता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी जनों को मसीही वंदना भी मैं पेश करूं। अलग अलग जगहों से जुड़े हुए आप सभी के साथ मिलके परमेश्वर के वचन को सीखने का इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझता हूं और आप लोग अपने समय निकालकर इस परमेश्वर के वचन के अध्ययन में शामिल हुए हैं होते हैं। मैं इसलिए आपका भी धन्यवादित हूं। आप लोग जो अपना समय प्रभु के सम्मुख के लिए, संगति के लिए अलग करते हैं, वो बिल्कुल नष्ट नहीं है। हम अपने लिए अनंत जीवन में परमेश्वर के राज्य में इसको जमा कर रहे हैं। वो हमारे लिए बड़ा कमाई है, धरती पर नहीं स्वर्ग में। तो आइए हम प्रभु की वचन में चलते हैं। पिछले कई महीनों से प्रकाशित वाक्य की अध्ययन हम कर रहे हैं। 5 अध्याय तक हमने की और 5 और 6 के बीच में कुछ आम बातें हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से सीख रहे थे। तो आपको याद है, पिछले हफ्ता हमने इस बात को सीखने के लिए चाहा कि आखिर स्वर्ग में प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है। प्रकाशित वाक्य की 6 से लेकर 22 तक के अध्याय पढ़ना बाकी है। प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो हम उसमें आएंगे, लेकिन बीच में कुछ हफ्ते हम इस विषय को मनन करने के लिए चाहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे मुख्य बात हमारे प्रभु यीशु की आगमन है। आप इस बात को मानते हो? हमारे जीवन के सबसे मुख्य बात प्रभु यीशु के आगमन है। शायद आपको मालूम हो, बाइबल में सबसे ज्यादा बताया गया विषय उद्धार है। द मोस्ट स्पोकन टॉपिक इन द बाइबल इज साल्वेशन। बाइबल में सबसे ज्यादा बताया गया विषय उद्धार है। मुक्ति नहीं बोले, उद्धार बोले। मुक्ति अलग है, उद्धार अलग है। मुक्ति का या मोक्ष का मतलब हुआ कि जन्म और मृत्यु की चक्र से छूटना। वो है भारतीय संस्कृति के अनुसार मुक्ति या मोक्ष। लेकिन बाइबल के अनुसार उद्धार वो नहीं है जो भारतीय भाषा में मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। हम लोग कोई जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं। यह जन्म एक ही बार के लिए है, यह जीवन एक ही बार के लिए है, मृत्यु भी केवल एक ही बार है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमारे जन्म, हमारे जीवन और हमारे मृत्यु सिर्फ एक ही बार। उसके बाद फिर क्या होगा? न्याय होगा। उसके बाद न्याय होगा। इब्रानियों 9 का 27 को पढ़ें। इब्रानियों 9:27, 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है,
एक बार मनुष्यों के लिए मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसीलिए जो व्यक्ति मरता है वह मरने के बाद और कोई सृष्टि का रूप नहीं लेता। जो व्यक्ति मरता है वह और किसी सृष्टि में पुनर्जन्म नहीं पाता। जो मरता है वह मर गया, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसकी आत्मा और प्राण वहीं चला जाता है जहां से वो आए थे। मिट्टी, ये धरती से ये शरीर बनाया गया, तो मरने के समय ये शरीर वापस इस मिट्टी में ही चली जाती है। आत्मा परमेश्वर की ओर से आया, इसलिए मनुष्य की मृत्यु के समय ये आत्मा परमेश्वर की ओर वापस चला जाता है। लेकिन वो आत्मा पृथ्वी पर रहते समय जिस प्रकार जिया, जैसे किया, उसके अनुसार परमेश्वर उसके लिए जगह निर्धारित करके वहीं आत्मा को भेजते हैं। वहां से उस आत्मा को फिर छुटकारा नहीं है। अर्थात मान लीजिए मैं इस संसार में मानो 60 साल तक जिंदा रहा। 60 साल, ये 60 साल से पहले मैं था? मेरा आयु नहीं 60 साल का है, 60 साल में मेरा मृत्यु हो जाता है, तो ये 60 साल से पहले मैं था? नहीं। नहीं था। न इंसान के रूप में था, न जानवर के रूप में था, न पेड़ पौधे के रूप में, और किसी भी रूप में मैं नहीं था। हर एक सृष्टि, हर एक व्यक्ति धरती पर नया है। पहले हम में से कोई थे नहीं, हम सब अभी ही अस्तित्व में हैं। इससे पहले कभी हमारे जितने भी साल पहले जन्म हुआ, उससे पहले हम कोई नहीं थे। पशु पक्षी के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, मछली कछुए के रूप में, किसी रूप में हम कोई भी नहीं थे। हम सब नया नया सृष्टि है। अभी जो पैदा होते हैं वे भी एकदम नया नया सृष्टि है। तो मैं अभी मानो 60 साल का होके मर जाता हूं, तो इससे पहले कभी मैं नहीं रहा। अब मेरा मृत्यु के बाद मैं कहां चला जाता हूं? परमेश्वर ने मेरे लिए मेरी जिंदगी के अनुसार, जीवन में मेरा संकल्पों के अनुसार, निर्णयों के अनुसार एक जगह को तैयार किया है। उसको हम स्वर्ग या नरक कहते हैं। फिलहाल स्वर्ग नरक ही समझ लीजिए। तो मैं जब मरता हूं तो मेरी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचना है। लेकिन परमेश्वर के साथ रहने लायक मैं नहीं जीवन बिताया हो, तो परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के अनुसार नरक को तैयार किया है, मुझे वहां भेजेंगे। चाहे मैं स्वर्ग जाऊं या नरक,
वो हमेशा के लिए है, वह हमेशा के लिए है। उस बीच में छुट्टी नहीं मिलता है। साल में एक बार हमारे बच्चों को तो छुट्टी रहता है, नौकरी करने वालों को एनुअल लीव, वार्षिक छुट्टी का दिन रहता है, समय रहता है। नरक में या स्वर्ग में जाने वाले आत्माओं को, चाहे अच्छे आत्मा या पापी आत्मा, दोनों को भी जहां पहुंचेंगे वहां से छुट्टी नहीं मिलता। ना सीएल है, ना सिक लीव है, ना ईएल है, ठीक है ना, किसी प्रकार के भी छुट्टी नहीं। इसीलिए मरा हुआ का आत्मा, मरा हुआ इंसान की आत्मा कहीं भटकती नहीं, कहीं अंधेरे में चुप करके नहीं बैठता। रात में अकेले रहें तो आके डराते नहीं, दरवाजे नहीं खटखटाते। 13वीं में, 16वीं में, 41वीं में, सालाना में आकर हम चढ़ाने वाली चीजें खाते पीते नहीं। तो समय समय पर या मृत्यु की साल गिरने पर आके घर वालों से मिलजुल के नहीं जाते, छोटे बच्चों को डराते नहीं। इन किसी बात के लिए मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक से जहां वे पहुंचे वापस नहीं आ सकते, ना ही वे और किसी रीति में पैदा होते। ये पैदाइश केवल एक ही बार के लिए। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा। तो ये जो आत्मा मरे, मृत्यु के बाद क्या है, हमने पढ़े अभी इब्रानियों 9:27 में, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त है। लेकिन अब तक न्याय नहीं हुआ है। न्याय के दिन के लिए एक समय परमेश्वर ने ठहराया है, और उस दिन तक हर एक आत्मा को इंतजार करना होगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30वां पद को पढ़िए, 30 और 31। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रेज गॉड। 31वां पद में बताया, 30वां पद में बोला कि हर किसी को मन फिराना है। कारण 31वां पद है, बोला कि क्या क्या ठहराया है। आप भी मेरे साथ में चलोगे, क्या क्या ठहराया है? दिन ठहराया है। किसके लिए? कौन सा दिन? धर्म से जगत का न्याय करने का। हाँ, न्याय करने का दिन को ठहराया है। तो ठीक है, न्याय को ठहराया है, वो हमने इब्रानियों 9:27 में पढ़ा, न्याय को ठहराया है। अब यहां प्रेरितों के काम 17:31 में पढ़ते हैं कि न्याय करने का दिन को ठहराया है। और क्या ठहराया है? उसी पद में है, 31 में।
में से जलाकर 31 में हाँ, उस मरे हुए में से जलाकर ये बात ये सब प्रमाणित कर दी है, उसे मरे हुए में से जलाकर जलाना ठहराया। मतलब न्यायी को भी, न्यायाधीश को भी ठहराया है, ठीक है ना। न्याय को ठहराया, न्याय के दिन को ठहराया और न्याय करने वाला को ठहराया, न्यायी, न्यायाधीश, जज को ठहराया। और चौथी बात है, उसको प्रमाणित भी किया है, ये सब होगा, ये सब सच है करके स्थापित किया है, साबित किया है, प्रमाणित किया है। कैसे? न्यायी को मुर्दों में से जिलाकर, ठीक है ना। तो वो न्याय का दिन अभी तक नहीं आया, इसीलिए प्यारों समझ लें कि हमारे जीवन केवल एक ही बार के लिए, इस जीवन में हमें जो करना है वो अगर ना करें, मरने के बाद वक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, न मुर्दे जिंदों के लिए कुछ कर सकेंगे भला या बुरा, न जिंदे मुर्दों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। समझ में आया ना? मरे हुए लोग जीवित रहने वालों के लिए ना कोई भलाई कर सकते, ना कोई बुराई। उसी तरह उल्टा भी, जीवित रहने वाले हम भी मरे हुओं के लिए कोई भलाई या बुराई नहीं कर सकते। लेकिन हर धर्म, ईसाई धर्म भी ये सिखाती है कि कोई मर गया है, चाहे वो नरक में भी गया हो, जिंदे रहने वाले हम कोई क्रियाकलाप करके, दुआ करके और मन्नत मानकर, भेंट चढ़ाकर, बलि चढ़ाकर नरक से उसको धीरे 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 उठा 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 करके स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। नहीं, गलत फहमी में मत रहिए। याद रखें, हम पैदा होते समय किस घर में पैदा होना, किस देश में पैदा होना, ये कुछ चुनने की अनुमति, आजादी हम किसी को थे? किसी को नहीं था, किसी को भी नहीं था। पैदाइश के समय, जन्म के समय कहां जन्म होना, किस माता पिता के लिए जन्म होना, किस घर में, कैसा परिवार में, कौन सा खानदान में, कौन सी संस्कृति में, कौन से देश में पैदा होना, ये कुछ चुनने का अनुमति हम किसी भी प्राणी को नहीं था। लेकिन याद करें, ध्यान दें कि मरने के बाद हमें कहां जाना है, चुनने का अधिकार है हमें? यस है। हाँ, बिल्कुल। मरने के बाद कहां जाना है, ये हमारी चुनाव में है। वो चुनाव करने के लिए यह जीवन है। उसमें परमेश्वर नहीं भेजेगा, तू ठीक है स्वर्ग जा, अच्छा तू ठीक है काला है नरक जा, तू पढ़ा लिखा स्वर्ग जा, तू अनपढ़ है नरक जा। ना ना, बिल्कुल नहीं। वो पूरे तौर पर हमारे चुनाव है, हमारे चुनाव है। हमको चुनना है वो चीज। इसीलिए हम इन बातों को ध्यानपूर्वक
पढ़ने के लिए चाहते हैं कि हमारे इस जीवन का मकसद उस अनंत जीवन के लिए तैयारी करना है। इसलिए किसी भक्त ने एक बार पूछा कि बंदर जैसा दिखने वाला इंसान और इंसान जैसे दिखने वाला बंदर, इन दोनों में क्या अंतर? हम में और बंदर में क्या अंतर है? में आत्मा है, बंदर में आत्मा। हाँ, हम में आत्मा है। हम में मतलब मनुष्य में, चाहे वो कहीं पर भी रहने वाला हो, इंसान में आत्मा है। इंसान के अलावा किसी भी सृष्टि में आत्मा नहीं है। इसीलिए भी आत्मा वाला इंसान मरने के बाद आत्मा रहित कोई सृष्टि में पैदा हो ही नहीं सकते। केवल हम में ही आत्मा मुझे है। एक चीज पूछनी है, सॉरी आपको। कुछ मुझे बता रहे हो? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आपने बोला ना जानवरों में आत्मा नहीं है और इंसानों में आत्मा है, पर जैसे कि नॉर्मल लोग बोलते हैं कि इंसान जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनमें भी आत्मा है, क्योंकि उसमें जान है। तो फिर ये कैसे है कि उनमें आत्मा नहीं है, उनमें जान तो है ना? ये बताइए जरा। जान अलग है, आत्मा अलग है। जान और आत्मा दोनों दो है। अच्छा। जान से जीवित रह सकते हैं। आत्मा क्या है? परमेश्वर का हिस्सा है, जो परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर के हिस्सा, परमेश्वर की ओर से आया। ये तीन चीज केवल मनुष्य में ही है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 को पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और पूरे और निर्दोष वहांबर आपका नेटवर्क बहुत खींच रहा है बेटा। वहांबर हम पाते हैं तुम्हारे तीन चीज, आत्मा, प्राण और देह। मनुष्य में ये तीन चीज है। इन तीनों का मिलन है इंसान। आत्मा, प्राण और शरीर। क्या है शरीर? इस शरीर से हमको हमारे चारों ओर की वातावरण का पहचान होता है। शरीर के द्वारा चारों ओर की वातावरण से हमारे संपर्क होता है। ये शरीर इसी धरती से लिया गया है, इसीलिए इस शरीर की पालन पोषण के लिए इसी मिट्टी